हरिया और गुलटू शहर से गांव लौट रहे थे। बस में बैठे बैठे भी उन्हें शहर के विचार आ रहे थे। शहर में कितनी सुविधाएं हैं। शहर के लोगों के पास पैसा भी तो बहुत है। हाँ, अब तो अपने गांव में भी सारी सुविधाएं शहर जैसी ही है। पर शहर वाले ज्यादा कमाते हैं, इसीलिए उनके पास पैसा ज्यादा है। हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारे पास भी बहुत पैसे आए। इसके बाद दोनों बस से उतर जाते हैं। क्या रे हरिया, शहर की बातें दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं। रात भर शहर के ही सपने आते रहे। अरे, मुझे तो रात में नींद ही नहीं आ रही थी। रात भर बस यही विचार चलता रहा कि कैसे ज्यादा पैसों की कमाई कर सकता हूँ। तो फिर कोई जादुई तरीका खोजा क्या? हाँ, खोजा तो है। अगर चल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। तो बता, क्या जादू करना है? देख, हम तो केवल सब्जियां उगाते हैं, तो हमें हमारी सब्जियां महंगी बेचनी है। ये भी कोई तरीका हुआ भला? उसी भाव में सब्जियां बेच पाते हैं जिस भाव में खरीदार होता है। इस तरीके को ही तो बदलना है। तू तो दिन में भी सपने देख रहा है, मुझे तो ये अपने बस का नहीं लग रहा। मैं तो यह करके ही रहूंगा, तू तेरी जान। थोड़े दिनों में गुलटू तो ये बात भूल जाता है, परंतु हरिया लगातार इसी विचार पर काम करता रहता है कि कैसे अपनी सब्जी ज्यादा भाव में बेचे। एक काम करता हूं, पहले आसपास का इलाका घूमकर यह समझकर आता हूं कि बाकी किसान किस किस सब्जी की खेती करते हैं। ऐसा सोचकर वह घर से निकल पड़ता है। अब से टमाटर की खेती नहीं करूंगा। जमीन ऐसे ही पड़ी रहे, पर टमाटर की खेती नहीं करूंगा। टमाटर से सबका मन भर गया है। मेरे घर पर भी मेरी बीवी हर समय टमाटर ही बना रही है। अरे ये क्या माँ, दाल में भी टमाटर डाल दिए और टमाटर की ही सब्जी, और कुछ भी नहीं बनाया? और क्या बनाऊं बेटा, घर में कोई दूसरी सब्जी भी तो नहीं है। दाल थी और टमाटर थे, इसलिए मैंने यही बना लिया। और फिर टमाटर खराब भी तो हो रहे थे। नहीं खाते तो फिर क्या करते हैं? गाय भी टमाटर खा रही है और इंसान भी टमाटर ही खा रहे हैं। तो ये मतलब हुआ कि हमारे इलाके में टमाटर की खेती बहुत ज्यादा होती। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं किसी और सब्जी को उगाने की कोशिश करूं, परंतु इसमें डर ये है कि दूसरा कोई किसान भी मेरे जैसा ही सोचकर अगर उसी सब्जी को उगाएगा तो निश्चित तौर पर मुझे अच्छा भाव नहीं मिलेगा। परंतु अगर मैं बाकी किसानों को राजी कर लूं कि वो लोग टमाटर नहीं लगाए और केवल मैं ही टमाटर उगाऊं, तो निश्चित तौर पर मुझे टमाटर के बहुत अच्छे भाव मिलेंगे। दूसरा तरीका ही सही लग रहा है। तो अब एक काम करता हूं, धीरे धीरे बाकी सब किसानों को इस बात के लिए बोलता हूं कि वे लोग टमाटर को न लगाएं। इस टमाटर की खेती में लगातार 3 सालों से नुकसान हो रहा है। बाजार में भी कुछ भाव नहीं मिल रहा। मैं गन्ने की खेती करूंगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं आलू की खेती कर लूं। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार पूरे खेत में करेले लगाऊंगा। देखते हैं उससे किस्मत बदलती है कि नहीं। मैं तो केले, आलू, मूली, बैंगन, गाजर या जो मन करेगा उसकी खेती करूंगा, पर टमाटर की नहीं। जिंदगी में कभी भी लाल टमाटर की खेती नहीं करूंगा। सभी एक साथ बोलते हैं, सही कहा, सही कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। हरिया, तुम क्या लगाने वाले हो? सोने का टमाटर। अरे पागल तो नहीं हो गए हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन सी सब्जी की खेती करने वाले हो? वही तो कहा, सोने के टमाटर की खेती।
लगता है तेरे दिमाग से अभी तक वह शहर वाला भूत नहीं उतरा है। अगर तुम्हें सोने के टमाटरों के बीजों का पता चल जाए तो हमें बताना। हो सकता है तेरे टमाटर सोने के भाव बिके तो हमारा करेला भी हीरे से कम ना बिके। सभी हंसने लगते हैं। शहर से आने के बाद हरिया बोरा गया है। लगता है इसका दिमाग थोड़ा हिल गया है, इसलिए कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। पूरे बाजार में कहीं भी टमाटर नहीं है। वहाँ एक आदमी है जिसके पास टमाटर है, पर वह तो टमाटर के लिए सोने का भाव मांग रहा है। अब इतने महंगे टमाटर खरीदेंगे तो बाकी सब्जी नहीं ले पाएंगे। पर अगर टमाटर की सब्जी टिफिन में ले गए तो ऑफिस के बाकी लोगों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ये तो है। तो टमाटर ही ले लेते हैं। ऐसा बाकी के ग्राहक भी सोचते हैं और हरिया के टमाटर बहुत जल्दी बिक जाते हैं। क्या रे हरिया, तूने तो बहुत अच्छा दाव खेला। हमें उल्लू बनाकर तूने खुद फायदा कमा लिया। नहीं, मैंने बिल्कुल भी उल्लू नहीं बनाया, बल्कि मैंने तो आप सबसे पहले पूछा था कि आप लोग किस सब्जी की खेती करने वाले हैं, और उसके बाद ही मैंने यह निश्चित किया कि मुझे क्या करना है। हरिया, पर मुझे तुझसे शिकायत है। तूने मुझे भी इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। आखिर तेरे दिमाग में यह विचार आया कैसे? सान, अपने गांव में जब कृषि अधिकारी आए थे तब उन्होंने बताया था कि अगर सभी किसान एक ही प्रकार की फसल लेंगे तो भाव ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसीलिए अलग अलग फसल लेने के बारे में वो तो वर्षों से बता रहे हैं, पर हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया।